अमेरिका में इस वक्त क्या हो रहा है? रिचर्ड ग्रेनल पाकिस्तान के हवाले से ट्वीट्स क्यों नहीं कर रहे? इलॉन मस्क के क्या एजेंडाज हैं? और मार्क ज़करबर्ग इस वक्त ट्रंप को अपीस करने के लिए क्या क्या हरकतें कर रहे हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं अमेरिका में, जिसका काफ़ी हद तक इम्पैक्ट पाकिस्तान पर भी पड़ेगा आने वाले दिनों में। ट्रंप की हलफ बर्दारी भी बहुत करीब है। एक तरफ कई लोगों के बिजनेस इंटरेस्ट हैं और दूसरी तरफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट। तो आइए देखते हैं ये सब लोग अपने अपने इंटरेस्ट के लिए किस तरह काम कर रहे हैं। जैसे हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था इलॉन मस्क के हवाले से और दूसरे जो टेक ब्रोज हैं सिलिकॉन वैली के, कि वो किस तरह ट्रंप से फायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो H-1B वीजा की डिबेट है इस वक्त, उसने ट्रंप के सपोर्टर्स जो कि मागा फैन बेस है उनको डिवाइड करके रख दिया है और इसकी वजह से बहुत से ट्रंप के सपोर्टर्स को इलॉन मस्क पे भी गुस्सा चढ़ा हुआ है कि ये क्या करते फिर रहे हैं। और कई लोगों को ट्रंप से भी शिकायत है कि आपने तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगाया था, ना कि इलॉन मस्क जैसे टेक बिलियनर्स को नवाजने का। हमने इस वीडियो में देखा था कि किस तरह ट्रंप ने इलॉन मस्क के H-1B वीजा नैरेटिव की हमायत की कि हमें स्किल्ड और टैलेंटेड फॉरेन वर्कर्स चाहिए और जो यूनिवर्सिटीज़ में आला तालीम हासिल करेंगे अमेरिका में, उनको काम करने का मौका देना चाहिए। तो इस बेस पर इनकी सारी सपोर्ट बेस डिवाइड हो गई थी और उसके बाद इलॉन मस्क ने नई चाल क्या खेली थी कि यूरोप में वो चले गए और यूरोप में राइट विंग जो सेंटिमेंट है उसको ग्रैब करने की उन्होंने कोशिश शुरू कर दी। ब्रिटिश पाकिस्तानियों पर अटैक करने शुरू कर दिए, मुस्लिम माइग्रेंट्स पर अटैक करने शुरू कर दिए और ब्रिटिश हुकूमत पर के वो उनको क्यों सेव कर रही है। और हम देख रहे हैं कि वो यूके में, जर्मनी में, इटली में जो फार राइट लोग हैं, जो फार राइट ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और हमने इस वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि इनका एक ही एजेंडा है और वो है इनका बिजनेस इंटरेस्ट। इलॉन मस्क समझ रहे हैं कि अमेरिका में उन्होंने अपनी मर्जी की हुकूमत बनवा ली तो ये काम पूरी दुनिया में ये कर सकते हैं। तो इस बात पर अब बैकलैश आना शुरू हो गया। स्टीव बैनन जो ट्रंप के एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एडवाइज़र थे, जब 2016 में ट्रंप जीते थे तो इनके चीफ पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट थे और कैम्ब्रिज एनालिटिका के डेटा को जिस तरह मैनिपुलेट किया गया था उसमें स्टीव बैनन का भी नाम था। एक बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस वाला बंदा है। अभी भी ये ट्रंप को सपोर्ट करते हैं। वैसे ट्रंप की टीम का ऑफिशियल पार्ट नहीं है। वो इलॉन मस्क पर अब फट पड़े हैं। उन्होंने कहा ऐसी की तैसी मैं मेक श्योर करूंगा कि ये व्हाइट हाउस में एंटर ना हो, ये ट्रंप को इन्फ्लुएंस ना कर सके आने वाले दिनों में, क्योंकि ये एक ईवल बंदा है। ये बड़ा ही एक 2 नंबर इंसान है और ये सिर्फ अपना एजेंडा यहाँ पर परसू करना चाहता है। और वो ये उन्होंने कहा है कि इलॉन मस्क चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ वो ट्रिलियनर बन जाए दुनिया में सबसे पहला, और उसका कोई एजेंडा नहीं है। उसका सिर्फ बिजनेस इंटरेस्ट है कि उसके बिजनेसेस फैलें और उसकी वाह हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसका कोई एजेंडा नहीं है और ये ट्रंप की सपोर्ट बेस को बड़ा ईवल तरीके से डिवाइड कर रहा है अपने एजेंडास की बेस पर। वो कहते हैं कि ही इज ट्रूली ईवल गाय, अ वेरी बैड गाय, आई मेड इट माई पर्सनल थिंग टू टेक दिस गाय डाउन। उसने कहा कि ये जितना मर्जी पैसा लगा ले, मैं इसका सामना करने को तैयार हूं। उन्होंने बड़ी एक ज़बरदस्त टर्म इस्तेमाल किया इलॉन मस्क के हवाले से। वो कहते हैं कि ये पूरी दुनिया में टेक्नो फ्यूडलिज्म फैलाना चाहता है, उसको क्रिएट करना चाहता है। टेक्नो फ्यूडलिज्म ऑन अ ग्लोबल स्केल, यानी अपनी टेक की बेस पर एक फ्यूडलिज्म, यानी जो वडेरा गर्दी होती है जो हम पाकिस्तान में देखते हैं कि एक पावर के जरिए इन्फ्लुएंस हासिल करना। वडेरे का तो एक गांव पर इन्फ्लुएंस होता है। यहाँ पर वो कहते हैं कि इलॉन मस्क का ये एक एजेंडा है कि वो अपने टेक प्लेटफॉर्म्स और उनके पैसे और उसकी पावर के जरिए से एक ग्लोबल स्केल पर हुकूमत कायम कर सके। और ये हमने पिछली वीडियो में ही एनालाइज कर लिया था कि इलॉन मस्क का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ यही है। यूरोप में वो राइट विंग वेव को कैच करना चाहते हैं और उनको ये नजर आ रहा है कि यूरोप में राइट विंग बढ़ रहा है, कल को इनकी हुकूमत आएगी, इनके साथ भी उसी तरह दोस्ती करो जिस तरह मैंने ट्रंप के साथ दोस्ती की और अपना एजेंडा फैलाओ। और जहां पर बात आएगी अपने फायदे की, H-1B वीजा की, तो उसको मैंने सपोर्ट करना है क्योंकि मुझे स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। वैसे वो इमिग्रेशन के खिलाफ हैं, ये जो
इलीगल इमिग्रेशन है, वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं आने चाहिए बाहर से, लेकिन जब अपनी कंपनीज में वर्कर्स की बात होती है तो वो कहते हैं कि जी हमने H1B वीज़ा को सपोर्ट करना है। और इस बारे में अब बैकलैश शुरू हो गया है। अब मागा सपोर्टर्स में डिवाइड भी हम देख रहे हैं। ये थोड़ी बहुत मुझे सिचुएशन पाकिस्तान के 2018 वाले माहौल से लग रही है, जब जहांगीर तरीन साहब ने बड़ी मदद की थी इमरान खान को जितवाने में, और जहांगीर तरीन ने ही बाद में पार्टी का क्या हशर किया, वो अपने बंदे लाए थे, उन्होंने भी बड़ा पैसा लगाया था। तो इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रंप का जो जहांगीर तरीन है वो इलॉन मस्क है, और वो आने वाले दिनों में किस तरह इनके ताल्लुकात बनते हैं वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये हमें नज़र आ रहा है कि जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं वो इस वक्त पॉलिटिक्स पर हावी हो चुके हैं। जहांगीर तरीन का अगर कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट था भी तो वो पिंडी से लेकर साउथ पंजाब तक था। यहाँ पर जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं जो बिजनेस इंटरेस्ट में कन्वर्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं वो पूरे अटलांटिक ओशियन के आर पार हैं, अमेरिका से लेकर यूके तक और फिर आगे यूरोप तक। अब ना सिर्फ इलॉन मस्क बल्कि मेटा के जो फाउंडर और मालिक है मार्क ज़करबर्ग, उन्होंने भी ट्रंप की टीसी करना शुरू कर दी है। जी हाँ, इस वक्त अब देखें, एक तरफ पैसा है, एक तरफ कंपनीज हैं और एक तरफ सियासी कुव्वत है। दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री का सबसे पावरफुल ओहदा है द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, वो है ट्रंप। अब उसके इर्द गिर्द ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाइडन के दौर में हमने थ्रू आउट देखा, बाइडन का ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से था और डेमोक्रेटिक पार्टी ज़्यादातर सेंटर लेफ्ट पॉलिसीज़ को आगे लेकर चलती थी। तो इसकी वजह से क्या हमने देखा पिछले 4 साल बाइडन की हुकूमत में कि इनके इख्तलाफात रहे मार्क ज़करबर्ग से ट्रंप के, और जब ट्रंप को 2021 में ट्विटर से बैन किया गया तो मेटा भी आगे था ट्रंप को बैन करने में। और उसके बाद ट्रंप ने अपने प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर बड़ी बैशिंग की थी इनकी। मार्क ज़करबर्ग पर इल्ज़ाम लगता था कि ये टोटली यूएस की जो लेफ्ट है उसको अपीज करने में लगे हुए, क्योंकि बाइडन की हुकूमत थी, और जो सेंटर राइट और राइट विंग की आवाज़ें थी अमेरिका में, मेटा ने उनको दबाने की कोशिश की। बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ इन पर। तो अब ये मार्क ज़करबर्ग एक नया इलॉन मस्क बनना चाह रहे हैं और उन्होंने वही पॉलिसीज अपनाना शुरू कर दी हैं जो इलॉन मस्क ने अपनाई थी ट्रंप के करीब आने के लिए। अब उन्होंने कह दिया कि हमने अपने प्लेटफॉर्म से जो थर्ड पार्टी फैक्ट चेकर्स होते थे उनको रिमूव कर दिया है। अब हम कम्युनिटी नोट्स उसको ऐड करेंगे। इससे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये ट्रंप को अपीज करने की कोशिश कर रहे हैं कि यानी जो फ्री स्पीच पहले बड़ी ज़्यादा कदगन थी उस पर, हम उस फ्री स्पीच को मज़ीद ओपन करेंगे। इमिग्रेशन के हवाले से मज़ीद बहस होगी, जेंडर के हवाले से जो जेंडर डिबेट है यूएस में वो मज़ीद होगी, और लोगों को खुलकर बात करने का मौका दिया जाएगा। और अगर आप फेसबुक पर कंटेंट क्रिएट करते थे फेसबुक के लिए, तो आपने नोट किया होगा पिछले 1 साल में जितना इन्होंने पॉलिटिकल कंटेंट को हिट किया है, आपकी सोच है पॉलिटिकल कंटेंट अब नज़र ही नहीं आता था। तो अब दोबारा चांसेस पैदा हो रहे हैं कि पॉलिटिकल कंटेंट एक बार फिर फेसबुक पर सरफेस करेगा। ये मार्क ज़करबर्ग की पॉलिसीज़ हैं और वो भी अब ट्रंप को अपीज करना चाहते हैं। अब चूंकि वो भी एआई में काफ़ी आगे आना चाहते हैं, मेटा को टॉप प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें डाटा सेंटर्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सी ऐसी पॉलिसीज़ और ऐसी ग्रांट्स जो इनको हुकूमत से चाहिए होंगी वो भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इन्हें प्रोवाइड करेगी। जिस तरह इलॉन मस्क अब देख रहे हैं कि उनका स्पेस एक्स प्रोग्राम उसको सब्सिडीज मिलेंगी, उनके टेस्ला प्रोग्राम को बहुत से फ़वायद होंगे, उनके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लान्स हैं उनको हुकूमत सपोर्ट करेगी। इसी तरह अब मार्क ज़करबर्ग जो कि मेटा के फाउंडर हैं वो अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें ट्रंप से दोस्ती करनी चाहिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़वायद मिलें। अभी जो रोगन के पॉडकास्ट में आए हैं मार्क ज़करबर्ग और उन्होंने इल्ज़ामात की बारिश शुरू कर दी है बाइडन इंतज़ामिया पर। वो कहते हैं कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन हमें तंग करती रही कि ये चीज़ इसको सेंसर करें, इसको ना करें। कोविड के हवाले से बहुत से कंटेंट को हमें सेंसर करने का कहा गया। तो वो अब अपने आप को एक विक्टिम शो कर रहे हैं बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का कि मैं भी विक्टिम था और देखो जी मैं तो ट्रंप के साथ अलाइन करता हूँ। तो अब देखें किस तरह क्लियरली उन्होंने ट्रंप को अपीज करना शुरू कर दिया मार्क ज़करबर्ग ने, प्योरली बिजनेस इंटरेस्ट की वजह से। कई लोग पिछले 4 सालों में समझते रहे कि मार्क ज़करबर्ग शायद कोई लेफ्ट लीनिंग बंदा है जिसकी वजह से वो राइट विंग आवाज़ों को दबा रहा है,
वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर में दबा रहे थे, और जैसे ही पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज हुआ है अब वो उन आवाज़ों को दिखाने के लिए पुरज़्म नज़र आते हैं। फेसबुक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसको अभी भी ट्रंप की सपोर्ट चाहिए होगी। हर बड़ी कंपनी एक स्पेसिफिक अमाउंट रखती है उनके फाउंडर्स को सिक्योर रखने के लिए, जितनी भी लीगल बैटल्स वगैरह होती हैं। तो उसके लिए मेटा ने जो रकम रखी हुई आई थिंक वो $14 मिलियन है। इनको ये डर है कि अगर ट्रंप ने आकर इन पर केसेस खोलने शुरू कर दिए तो वो $14 मिलियन इनफ नहीं होंगे। उसके लिए फिर मेटा की पॉलिसीज को चेंज करना पड़ेगा, और उसकी वजह से उन्होंने कई लोगों को निकाला भी है। तो मेटा इस वक्त क्लियरली ट्रंप के साथ अपने आप को अलाइन करता हुआ नजर आ रहा है, उनको अपीज कर रहा है, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को अब लताड़ना शुरू हो गए हैं जब उनके जाने में एक हफ्ता भी नहीं रह गया। और क्लियरली ट्रंप को खुश किया जा रहा है, और बहुत सा राइट विंग कंटेंट जिसको पहले सप्रेस किया जाता था वो भी अब हमें नजर आएगा फेसबुक की फीड पर। और ऐसी तैनातियां की जा रही हैं टॉप पोजीशंस पर जो कि रिपब्लिकन्स के करीब हैं। इनको इस वक्त ट्रंप से सपोर्ट चाहिए पॉलिसी लेवल पर कि जो AI के हवाले से रेगुलेशंस हैं उनको आसान करेगा ट्रंप। यूरोपीय यूनियन ने जो सख्त पॉलिसीज आयद कर रखी हैं, ये नहीं चाहते कि अमेरिका में उस तरह की सख्तियां हों, और इसलिए आप देख रहे हैं कि किस तरह इलॉन मस्क राइट विंगर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि राइट विंगर्स की जब हुकूमत आएगी यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में तो वो मेरे मशवरे से पॉलिसीज बना सकेंगी। अभी तो यूरोपीय यूनियन ने बड़ी पाबंदियां लगाई हुई हैं ये मेटा पर और एक्स पर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर। वो बड़ा सेंसिटिव है यूरोप वाले डेटा के हवाले से, लेकिन दूसरी तरफ एक राइट विंग का भी वहाँ पर हम राइज देख रहे हैं। तो उन्होंने ज़्यादातर फिर अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को फॉलो करना है, ये समझते हैं इलॉन मस्क और ज़करबर्ग जैसे लोग कि वो सख्तियाँ ना हमें यहाँ झेलने पड़े या फ्यूचर में वहाँ, क्योंकि इनके तो बिजनेसेस ग्लोबल हैं, इनके कोई अमेरिका में थोड़ी है, इनके तो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, पूरी दुनिया में इनके यूज़र्स हैं, पूरी दुनिया में इनके डाटा सेंटर्स हैं। ये सब क्लियरली अपने बिजनेस इंटरेस्ट को देख रहे हैं और इसी वजह से ट्रंप के बहुत ज़्यादा करीब होने की कोशिश कर रहे हैं। अब जहां हम देख रहे हैं कि इलॉन मस्क ने वहां पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस शुरू की हुई है यूरोप के अंदर, यूके के अंदर। हमने शुरू में देखा था कि ट्रंप के जो स्पेशल एडवाइज़र होंगे फॉरेन अफेयर्स पर, रिचर्ड ग्रेनल, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से ट्वीट्स की थी जो कि अब आनी बंद हो गई हैं। अब वो क्यों आनी बंद हुई हैं, बहुत से मैंने बातचीत की कुछ लोगों से जो कि बड़ा डीपली समझते हैं यूएस की पॉलिटिक्स को। उनके ख्याल में इस वक्त हो क्या रहा है कि इस वक्त चूँकि ट्रंप की हलफ बर्दारी करीब आ रही है तो तैयारियां बड़े ज़ोरों शोर पे चल रही हैं। मतलब पीक इस वक्त मोमेंट है कि सारे अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। एक तो ये रीज़न है कि सारे तैयारी कर रहे हैं नए नए ओहदे संभालने की, और उस हवाले से पूरी प्लानिंग हो रही है। इलॉन मस्क ने थोड़ी करना है, इलॉन मस्क तो ट्विटर पर जाके शोगल मिला करता रहता है, लेकिन रिचर्ड ग्रेनल जैसे लोग इस वक्त प्रिपेयर हो रहे हैं। और इसके अलावा इनकी कुछ खास मीटिंग्स हो रही हैं यूएस की, आप कह लें इस्टेब्लिशमेंट कह लें, डीप स्टेट कह लें, CIA कह लें, इनके जनरल्स कह लें, या इनके वॉल स्ट्रीट की लॉबीज कह लें, इनके साथ इनकी मीटिंग्स हो रही हैं और उसमें फ्यूचर को डिफाइन किया जा रहा है कि किस तरह आगे लेकर चलना है चीज़ों को। हमने इस वीडियो में देखा था कि ट्रंप ने जो ग्रीनलैंड वाला शोशा छोड़ा है वो पॉसिबली CIA को कुछ ऑफर करने के लिए उन्होंने छोड़ा हो कि देखो अगर हमारे इख्तलाफात हैं हम मिलकर ये ग्रीनलैंड ये वाला प्रोजेक्ट इसको शुरू कर सकते हैं, मतलब मज़ीद हेजिमोनिक एम्बिशंस को हम फॉलो कर सकते हैं। तो CIA के साथ इनकी मीटिंग्स जा रही हैं और इस वक्त ये डिसाइड करेंगे कि किस जगह को ज़्यादा फोकस देना है, किस जगह को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, किस जगह को नहीं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये मिलकर यूरोप को देंगे। मतलब एक तरफ यूएस की इस्टेब्लिशमेंट है जिसमें ब्यूरोक्रेसी है, जिसमें सेंटकॉम है, CIA है, पावरफुल लॉबीज हैं, और एक तरफ ट्रंप के अपने लोग हैं। इलॉन मस्क जैसे लोग वो एक तीसरी कुव्वत है, वो भी अपना इन्फ्लुएंस जमाने की कोशिश कर रही है, वो भी अपना फीडबैक देने की कोशिश कर रही है। तो ट्रंप के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी। ट्रंप बेपनाह पब्लिक सपोर्ट के साथ आए हैं, लेकिन दूसरे भी पावर कॉरिडोर्स होते हैं, उनके साथ बातचीत चल रही है। तो रिचर्ड ग्रेनल का चुप होना भी शायद इसी चीज़ की निशानदेही कर रहा है कि अभी इस वक्त यूएस के जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनके साथ मिलकर ये डिसाइड किया जा रहा है कि किस जगह को कितना फोकस दिया जाएगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अमेरिका काफ़ी हद तक एक ही लेंस से देखता है। एफ-पाक पॉलिसी आपको याद है वो निकाली थी किसी रिचर्ड हॉलब्रुक भाई ने, तो उस तरह वो उन्होंने हमें अफगानिस्तान के साथ नथी करके देखना है कि अफगानिस्तान में अगर जो भी यूएस ने एम्बिशन करना है नया, उसमें उनको पाक आर्मी की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी शायद वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि ट्रंप का जो पर्सनल कनेक्शन है इमरान खान जो कि जेल में बैठा हुआ है उसको यूज़ किया जाएगा, या कि ट्रेडिशनली पाकिस्तान मिलिट्री के साथ ताल्लुकात कायम रखे जाएंगे।
रिचर्ड ग्रेनल ने देख लिया कि उसको सपोर्ट तो बड़ी मिली है, मतलब बड़ी पजीराई हुई है उसकी ट्वीट्स की, लेकिन पावर कहाँ लाया करती है ये अभी वो एनालाइज कर रहे हैं। सबसे बड़ा फोकस उनका होगा यूक्रेन और रशिया में। इसके अलावा उनका फोकस होगा मिडिल ईस्ट, इजराइल और फ़लस्तीन का मसला। फिर एक मसला है इनका ईरान का मसला। ईरान को इन्होंने हिट करना है और टारगेट करने की कोशिश करनी है, और इस हवाले से ईरान अपनी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस शो कर रहा है। मिलिट्री इक्विपमेंट और मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं वहाँ पर। ईरान क्लियर कट एक पैगाम दे रहा है इनको कि अगर तुमने आने की जुर्रत की तो ये मैं करूँगा। ईरान उधर अपनी तैयारियों में लगा हुआ है, और एक तरफ है ट्रम्प के अपने एम्बिशंस, बिजनेस जो इकॉनमी से रिलेटेड हैं कि हमने टैरिफ्स आयद करने हैं चाइना पर, यूरोप पर, कनाडा पर, मैक्सिको पर। तो ये सारी पॉलिसीज़ इस वक्त रीकैलिब्रेट की जा रही हैं कि किसको कितना फोकस दिया जाएगा। इसी असना में ये जो टेक जायंट्स हैं इलॉन मस्क और ज़करबर्ग जैसे, ये अपनी जगह हासिल करने की कोशिश करें, क्योंकि जो नियर फ्यूचर है वो काफ़ी हद तक ये लोग डिफ़ाइन करेंगे इनकी कंटेंट पॉलिसीज़ और इनकी डेटा को लेकर चलने की अप्रोच। और इस पूरे एम्बिशन में इनको चाहिए होगा हुकूमती सपोर्ट, जो ये ट्रम्प से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ट्रम्प के पास है अवामी पावर, ट्रम्प के पास है मैंडेट, और ट्रम्प इस वक्त जिसको चाहे सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है और जिसको चाहे उड़ा के रख सकता है। तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स होने के बावजूद इनको अमेरिका के सबसे बड़े पावर कॉरिडोर यानी अमेरिका के प्रेसिडेंट से बना के रखनी है। और मैं बताता चलूं कि इलॉन मस्क हो या मार्क ज़करबर्ग हो, इनमें से कोई भी अंदर से ट्रम्प का सपोर्टर नहीं है। ये सिर्फ अपने बिजनेस इंटरेस्ट के सपोर्टर हैं। और आप देखें इलॉन मस्क ने तो ट्रम्प की सपोर्ट बेस में ही दरार डाल दी है मागा के अंदर। इसलिए अमेरिका में बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये एक ईवल गाय है, इससे बच कर रहे हैं। जिस तरह स्टीव बैनन ने कहा है, स्टीव बैनन जैसे वो लोग हैं जो प्योरली मुखलिस हैं ट्रम्प के साथ, उन्होंने वार्न कर दिया है कि भाई इसको कंट्रोल करो, नहीं तो ये इसका जो एजेंडा है वो बहुत डार्क है। और हो सकता है कि ये कोई उनकी इस्टेब्लिशमेंट का प्लान हो कि मस्क के ज़रिए ट्रम्प की पार्टी में दरारें डालनी है। ये चीज़ इस वक्त चल रही है, और पाकिस्तान को भी बड़ा केयरफुली देखना होगा इन सारी डेवलपमेंट्स के हवाले से। पाकिस्तान का हमने डिस्कस किया था कि 3 से 4 कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं जिसके ज़रिए हम डोनाल्ड ट्रम्प इंतज़ामिया से रब्ता बना सकते हैं। एक तो आर्मी का ताल्लुक है, पाक आर्मी का सेंटकॉम के साथ ताल्लुक है, अच्छे ताल्लुकात हैं, एक वो चीज़ है। दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी है। इसके अलावा कुछ लॉबिंग ग्रुप्स हैं, लॉबिस्ट को हायर किया जा सकता है, वो बहुत महंगा काम है। फिर इसके अलावा वो लोग पाकिस्तान में वो सियासी कुव्वतें जिनके अपने कुछ ताल्लुकात हैं, जैसे इमरान खान के ट्रम्प से हैं, पीपल्स पार्टी के बाइडेन इंतज़ामिया से थे, बाइडेन इंतज़ामिया जा रही है तो पीपल पार्टी का तो अब कोई लिंक अब काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगा। नून लीग के कोई ख़ास कनेक्शंस नहीं है। इसके अलावा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो ऑलरेडी इमरान खान के ज़्यादा सपोर्टर्स हैं, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर सऊदी अरब है, मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत। तो इस वक्त पूरी दुनिया ट्रम्प के आने से पहले अपने आप को तैयार कर रही है। इसकी क्लियर एग्जांपल हैं इलॉन मस्क और मार्क ज़करबर्ग कि उनके क्या फ्यूचर एजेंडाज हैं। तो आपके ख्याल में ये जो मार्क ज़करबर्ग इस वक्त ट्रम्प को अपीस करने की कोशिशें कर रहे हैं, इनकी ये रिकैलिब्रेशन कामयाब हो पाएगी, या ट्रम्प ने इनके बारे में जो सख्त अल्फाज कहे हुए हैं ट्रम्प ज़करबर्ग से नफरत करते रहेंगे, या आपके ख्याल में मेटा ट्रम्प से फ़वायद हासिल करने में कामयाब हो जाएगा? आपके ख्याल में इलॉन मस्क ट्रम्प सपोर्टर्स के बीच में दरारें डालने में कामयाब हो चुका है? और आपके ख्याल में रिचर्ड ग्रेनल इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से ट्वीट्स क्यों नहीं कर रहा? क्या ट्रम्प और CIA सेम पेज पर आ चुके हैं, या आपके ख्याल में हम अगले 4 सालों में एक रोलर कोस्टर राइड देख रहे हैं? पाकिस्तान की तरफ ट्रम्प पॉजिटिवली आएंगे या नेगेटिवली? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।